जब आपने रेंज फाइंड करनी हो और क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उसका जो प्रोसीजर है वो इस क्वेश्चन में आएगा। इसी क्वेश्चन को फिर आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैंने ये बताया था कि रेंज निकालने के लिए आप ग्राफ को स्केच कर लिया करें। जब आप स्केच कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन में जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने एक्स की वैल्यू ले रही है, ये रियल वैल्यू है। एक्स की रियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब आप लेंगे, एक्स पॉजिटिव साइड पे भी ग्राफ बनेगा, एक्स नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ बनेगा। इस क्वेश्चन में एक उसने आपको हिंट दे दिया, यही वो हिंट है जो आपका स्टेप्स बन जाएंगे। यानी वो कहता है कि पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करें। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जब आएगा तो आप उसकी स्केचिंग के लिए टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट आपको क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेट की वजह से आपको टर्निंग पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने ये मेथड पढ़ा था कि हम 3 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 10/3x, और मैं कांस्टेंट से कॉमन नहीं लेता, उसको एंड पे लिख लेता हूँ। अब देखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/3 है। यू कैन यूज कैलकुलेटर और स्क्वायर कर दें माइनस, और ये जो वैल्यू ली है इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पे बाहर लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और अब आप इसको ओपन कर दें। इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट आ रहा है। टर्निंग पॉइंट के लिए आप इस फॉर्मूले को मेंशन कर लें, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस के। और इसमें जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास एक पैराबोला बनेगा, अपवर्ड हैप्पी फेस बनेगा। फिर उसके बाद जब आप एज की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी 5/3, और k की वैल्यू आ रही है -19/3। तो यहाँ से हमारे पास टर्निंग पॉइंट निकल आएगा। ओके, अब देखो कि रेंज पे आपने जाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है। अब रेंज के लिए हम टर्निंग पॉइंट को सबसे पहले शो करते हैं। तो एक आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्केचिंग में ये फायदा होता है कि हम एक्यूरेसी पे नहीं जाते, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं बनाना कि वो शेप क्लियर ना हो। आपको इस तरह का ग्राफ बनाना है तो क्वाड्रेटिक ग्राफ प्रॉपर नजर आए। 5/3 का मतलब हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1.6 तकरीबन बन जाएगा। आप इसको 1.6 को कहीं पे भी लिख लें, और -6 पॉइंट बनेगा। तो इसको हम इस तरह ले लेते हैं, -2, दिस इज -4, दिस इज -6 एंड दिस इज -8। और ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ। और फिर स्केचिंग में हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते होते हैं कि जब टर्निंग पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो हम एक लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने से हमें ये फायदा होता है कि हम ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी इसमें फाइंड कर लें। तो y इंटरसेप्ट का मतलब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है। x 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2, 0 एंड 2। आपका ग्राफ जो है वो 2 से थ्रू हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम एक स्केच जो है ना वो ऐसा बना सकते हैं जो कि इधर से थ्रू हो रहा है। और ये लीजिए, ये हमारे पास एक स्केच बन गया। लीजिए, ये 2 से y इंटरसेप्ट से जा रहा था। अब रेंज निकालना है, तो रेंज हम कैसे निकालते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। आप पेपर में इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप एक स्केल ले लें, स्केल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लें, और हॉरिजॉन्टल रख के ना आप देखें इसको जरा मूव करें, ऊपर लेके जाएं तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ के साथ ही चल रही है। जब नीचे लेकर आएंगे ना तो आप देखेंगे कि मिनिमम पॉइंट तक पहुंचेगी, और जब हम मिनिमम पॉइंट से और आगे जाएंगे तो ये ग्राफ से बाहर हो जाएगी। और रेंज हमने फंक्शन की निकालनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बताएगा कि मिनिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं। मिनिमम इसमें जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वहां तक आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, रेंज की जब हम वैल्यू लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू -19/3। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक की स्केचिंग भी रिवाइज कर ली, साथ हमने रेंज भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 क्वेश्चन को भी आप साथ ट्राई करिएगा। और मैं देखता हूँ कि इसमें कोई और डिफरेंट चीज हो जिसमें हम देख सकें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। लीजिए,
वो कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ द फंक्शन। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन में चेक करो, ये क्वाड्रेटिक है और ये लाइन है, यानी इस क्वाड्रेटिक को 0 से लेकर 2 तक का जो आपकी डोमेन की वैल्यू है इसके अंदर आपने लेना है, फिर 2 से लेकर 4 तक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फंक्शन को थोड़ा सा सोचें, यानी ये मैं आपको थिंकिंग स्टेप जो है बता रहा हूँ, हम उसको नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह सोच लेते हैं। मसलन ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है -x² + 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये शेप इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो आप जब इसको स्केच करेंगे तो देखें इसकी स्केचिंग जो है वो किस अंदाज में आएगी। एक्स ले जी, ये तकरीबन मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा हम इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना ये वाला ग्राफ इस नीचे की तरफ जा रहा है, ये -x² का ग्राफ है। +3 का मतलब है 3 यूनिट आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर लें। अगर आप 3 यूनिट इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप ये देखें कि ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा। लें जी, ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब ये आइडिया है कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये वैल्यू आ गई। अब देखो 0 से लेकर 2 तक आपने लेना है। अब अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं ना इस फंक्शन में x की जगह तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब है ये ग्राफ यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। इक्वालिटी इसमें है तो आप डॉट लगाएं, और ये जो से शुरू वाला जो ग्राफ का पोर्शन है ये वाला आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने मेनली जो जिस तरफ तवज्जो देनी है वो ये वाला ग्राफ आ गया। यानी इसका मतलब है 3 से ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। कहाँ तक जाएगा तो आप 2 को पुट करके चेक करेंगे, यानी जब आप 2 को पुट करेंगे तो ये वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ है वो तकरीबन -1 की वैल्यू यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक का ग्राफ बन रहा है। तो हम इसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ तक ले आते हैं, तो ताकि हम ये कहें कि ये लें जी। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू 2 होगी और 2 पे हमारे पास इसका आंसर -1 आ गया। अब देखें 2 से ऑनवर्ड 4 तक आपने जाना है, ये 2 आ गया ये 4 आ गया। अब आप देखें 4 तक कैसे जाएंगे। अब 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो इसका आंसर -1 ही आना है। देखें 3 × 2 -7, तो ये वाला -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस 2 पे ये फंक्शन यहीं से इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। 4 को पुट करें तो 4 को पुट करते हैं तो 3 × 4 12 आ गया, 12 - 7 करेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 की वैल्यू पॉजिटिव बन रही है। हमने x एक्सिस पे इसको 3 लिया है, ये 6 है, तो 5 की वैल्यू तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ तक जाएगा। अब आप यहाँ से इस ग्राफ को ज्वाइन करें यहाँ तक, ये लीजिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू में ये चीज नहीं भूलनी कि जब हमने x4 लिया था तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 5, जब यहाँ पे ये x4 लिया था ये 4 आ गया, ओके ये -1 आ गया। अब रह गया मसला जी, हमने ग्राफ को तो स्केच कर लिया है, आगे वो कहता है जी कि अब आप बताएं कि बी पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंज ऑफ फंक्शन के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय आप एक स्केल ले लें, रूलर ले लें और उसको इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टली नीचे लेकर आए। आप देखें यहाँ पे जहां मैं ये लाइन को स्टॉप कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 5 आ रही है, और इसको मैं जब आगे लेके जाऊंगा तो देखें नीचे -1 तक जा रहा है, क्योंकि मैं इस लेके जाऊंगा तो वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ -1 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। तो यहाँ से हमें इस बात का आइडिया हो गया कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, यानी रेंज f जब हम फाइंड करेंगे उसे आप f(x) लिखें या y लिखें, ठीक है, या आप y की वैल्यू ले लें, तो ये आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेस आर इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने जरूर ट्राई करनी है इसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। मैं देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखें क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में वो कह रहा है जी कि फाइंड द रेंज इन टर्म्स ऑफ के निकालना है। ये आप खुद ट्राई करिएगा, इसमें भी रेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये एक जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम देखते हैं। If the range of the function f is this, find the value of a. a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। f of x क्या चीज है? f of x है रेंज, ये रेंज उसने दी हुई है, और रेंज के साथ ये देखें x के साथ उसने डोमेन की वैल्यूज अननोन दी हैं, -a और a, यानी आपने डोमेन निकालना है।
ठीक हो गया। अब जरा गौर करिएगा, वो बेसिकली आपसे ये क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये ग्रेटर आर इक्वल टू -4 हो गया और लेस आर इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, आप ऐसा करें ना कि इसमें को दोनों तरफ से इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लें। आप लेट कर लें कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसे इक्वल टू -4 करके एक बार सॉल्व कर लें। देखें -2x प्लस 1 आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, इसी तरीके से इसको इस तरह भी सॉल्व कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ले लें। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा -5, और ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे x के आपके पास डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस, नहीं ये 4 है, यहाँ पे ये 4 आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब 1 -2 एंड 4 आ रहा है। आप क्वाड्रेटिक को इटसेल्फ जरा स्टडी करें, यानी एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 है, इसको अगर मैं स्टडी करता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके जाता हूँ तो -1 -3, तो इसका मतलब है कि x -4 ये आ गया आपके पास फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब है कि टर्निंग पॉइंट हमारे पास बन रहा है 1 एंड -4 हो गया। अब इस चीज को हम कर देते हैं स्केच। जो टर्निंग पॉइंट है 1 -4 आ रहा है, एक्स की वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 4 भी है, -2 भी है और 1 भी है, यानी ये वाली वैल्यूज भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। चलें, अब ये देखें जरा, x इज इक्वल टू 1 और 1 2 3 4, चलें इसको कंप्लीट बना लेते हैं। ये लो, ये आ गया, दिस इज -1 -2 -3 एंड -4 आ गया, ये 1 आ गया, और फिर इसके बाद ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4। हमने x की वैल्यू 4 भी है, -2 भी है, और x की वैल्यू -1 एंड -2 आ गया। अब आप जरा गौर करें, ये हमने -2 और 4 की वैल्यू तब ली थी जब आपके पास y की वैल्यू 5 थी। इसका मतलब ये होगा आपका जो 4 पे जो आंसर आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। एक पॉइंट ये आ गया जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 4 एंड 5। -2 पे भी आपके पास यही सिचुएशन बनेगी, और मैं -2 पे भी जाके यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये -2 एंड 5। टर्निंग पॉइंट आ रहा है 1 एंड -4। तो जिस टाइम मैं 1 एंड -4 पे इसको लूंगा तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। आप थोड़ा सा गौर करें, हमें इन लाइंस की जरूरत नहीं है, ऐसा कर लेते हैं ताकि ये आ गया -4 लें जी। ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, 1 एंड -4। ठीक हो गया, यानी वो ये कह रहा है कि रेंज की वैल्यू उसने हमें दी है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -4 और लेस आर इक्वल टू 5। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ये एक लाइन ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन रेंज को समझने के लिए, और इधर भी ये ले लें, तो आपका जो रेंज है वो इसके अंदर ही आ रहा था। ठीक है, रेंज की जो वैल्यू है वो इसी में आ रही थी। ये y एक्सिस आ गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। हमने लेनी है a की वैल्यू। उसने डोमेन में कहा था कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -a और लेस आर इक्वल टू a, यानी a एक ऐसी वैल्यू, a आपने लेना वो ज़ाहिर है प्लस और -1 के अंदर दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, और ये आपने डोमेन ऐसे लेना है कि रेंज की वैल्यू -4 और -5 के अंदर आए। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लेता हूँ -2 और यहाँ से 2 भी लेता हूँ, क्योंकि यार देखो डोमेन में a सेम है, a की वैल्यू सेम है। आप ये चेक करें, ये देखें, एक ये आंसर आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, यानी मतलब ये हुआ कि अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ, ठीक है, a की वैल्यू 2 लेता हूं तो उससे फायदा ये होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -2 हो जाएगी और लेस आर इक्वल टू 2 हो जाएगी।
अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये जो इसके अलावा वैल्यूज है ना, मसलन मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम बन रहा है। कैसे बोला, ये रेंज के लिए मैंने लिखा था, ये रेंज की ऑप्शन आ रही है, ये रेंज की ऑप्शन है। रेंज उसने हमें दिया हुआ है -4 से 5, और अगर आप, क्योंकि ये देखें ये भी ए था, ये भी ए था, ठीक है, ए निकालेंगे तो वही -a और +a हो जाएगा। आपने एक ऐसा नंबर लेना था जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई करे। मैंने 2 लिया, तो 2 से मुझे ये लगा कि ग्राफ की मिनिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, मिनिमम वैल्यू -4 से लेकर 5 तक थी, रेंज को सेटिस्फाई कर रही है। आप सोचें, आप कहेंगे जी सर हमने तो 1 लेना है, चलें हम 1 को लेके चेक करते हैं। देखें अब उससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप 1 ले लेते हैं, देखिए ये 1 से आप इधर आएंगे ना, फिर आपको -1 भी लेना है, और -1 से जब आप इधर आएंगे ना, तो आपका ग्राफ यहाँ आके रुक जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक रेंज आ गया, ये रेंज आ गया, और इधर से आप इसको ले सकते हैं कि ये देखें, और यहाँ तक ये रेंज आ गया। तो वो जो गिवन रेंज है ना, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 आप नहीं ले सकते। हमने ऐसा नंबर लिया है जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उसके लिहाज से हमारे पास आंसर आ रहा है -2 एंड 2। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू आ रही थी 1, x की वैल्यू आ रही है -2, और x की वैल्यू 4। आपने इन तीन में से कोई एक x की वैल्यू लेनी है, वही a बन जाएगा। 1 पे हमने चेक कर लिया, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 पे आप चेक करें, तो 4 और -4 अगर आप लेते हैं, मसलन ये देखें 4 पे मिनिमम वैल्यू वाली साइड पे नहीं जा रहे, 4 पे आप इधर आ रहे हैं, और जब आप यहाँ पे 4 लेंगे तो वो 4 बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 4 नहीं ले सकते। 4 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, तो -2 बच गया। तो अगर आप -2 को यहाँ पे देखते हैं, तो a की वैल्यू 2 रखें, तो इधर -2 भी आया था, +2 भी आया था। तो आप इसको इस अंदाज में भी देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ले जी, ये एक्सरसाइज मैंने अब आपके लिए छोड़ दी है, आप क्वेश्चंस करें।